Welcome or welcome back to my channels Divine Souls. I'm your fortune teller and Akashic healer संस्कार इंदौरिया। हमने 3 एपिसोड की एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के साथ साथ टैरो भी कि आप लोगों के लिए क्या प्रिडिक्शन आती है, आप लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, आप लोगों का लकी क्रिस्टल, लकी नंबर क्या है, लकी डेज क्या है, जो कुछ भी निकल कर आएगा हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो का हमने यूज किया है आप लोगों के मूलांक के आधार पर। आप लोगों को थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि किस मूलांक की आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये टोटल 3 पार्ट्स में आने वाली है। एक वीडियो होगा 369 मूलांक का, एक होगा 125 का और एक होगा 478 जो मूलांक हमारे रह गए हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरा एक वेबिनार आने वाला है बहुत जल्दी, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। आप उसमें एनरोल कर सकते हो, अपनी सीट बुक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपए में। 21 रुपए में तो आजकल कुछ भी नहीं आता है, आपको वेबिनार मिल रहा है, इसमें आप बहुत कुछ जान पाओगे अपने लिए। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है इस रीडिंग में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप बुक करा सकते हो। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है, सब लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है। सब लोगों के लिए किसके लिए? जिनका मूलांक है 1, 2 एंड 5। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो हम इस रीडिंग को करने कैसे वाले हैं? हम इस रीडिंग में न्यूमरोलॉजी से, यानी कि जो आपका मूलांक है उससे मैं आपकी पर्सनैलिटी बताऊंगा। उसके लिए जो चीज़ें निकल कर आएंगी मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, और टैरो कार्ड से हम देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर बुक करा सकते हो अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं आपको आज आपकी पर्सनैलिटी और सब चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप ऐसा सीखना चाहते हो कि कैसे हम किसी की पर्सनैलिटी बताएं, कैसे हम ये देखें कि कौन सा पीरियड हमारे लिए अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, कंपैटिबिलिटी कैसे होती है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि वो नेम करेक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्या पीछे का साइंस है उसका। अगर आप वो सब चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मेरा एक वेबिनार है 21 अगस्त को जो होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में। कैसे ज्वाइन करना है आपको, आप मुझे डीएम करो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो और जानने के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। जिन लोगों का मूलांक होता है 1, वो लोग बड़े ही करेजियस होते हैं, बड़े बोल्ड होते हैं, कम्युनिकेशन में मास्टर की होती है उन्होंने, और उनकी प्रेजेंस ऐसी होती है कि सामने वाला ना उनसे बिना मतलब कि जैसे जेलस फील करने लग जाए। क्योंकि 1 नंबर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उनको मुड़ मुड़ के ज़रूर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर देंगे। अगर 1 नंबर वाला कोई इंसान है और वो किसी पार्टी में जा रहा है तो लोग उसको ज़रूर देखेंगे, उसको ज़रूर निहारेंगे। 1 नंबर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है। ठीक है, और 1 नंबर वाले क्या करते हैं, उनमें ना थोड़ा सा ईगो आ जाता है बात करने में, जो कि उनको नहीं दिखता है लेकिन उनमें ईगो आ जाता है। और लोग उनको बताते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं। ये 1 नंबर वालों के साथ में होता है। मुझे 1 मिनट दो ज़रा। या ऑल राइट, एक्चुअली बाहर से नॉइज़ आ रहा था इसलिए मैं विंडो बंद करने गया था। तो मैं जो 1 मूलांक वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका 1 नंबर होता है, वो रूल होते हैं सन से। सन कैसा होता है? सबको उजाला देता है, राइट? उजाला देता है तो हमें सुबह का सन अच्छा लगता है, जब वो सनराइज हो रहा होता है या फिर सनसेट हो रहा होता है तब अच्छा लगता है। जब वो भरी दोपहरी में सन शाइन कर रहा होता है तो हमें कितनी चुभती है ना उसकी रोशनी, उसकी गर्मी। उसी तरीके से 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो लोगों की नज़रों में चुभते भी बहुत हैं, और इसलिए आप देखते होगे कि आप कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि किसी को नीचा दिखा रहे हो, लेकिन लोग खुद ब खुद नीचा दिख रहे हैं और आपसे जेलेसी रख लेते हैं। ये होता है 1 नंबर वालों के साथ। उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो। उनको पसंद नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, कोई उनको सजेशन दे,
इन तरीके की चीज़ें होती है। और अगर कोई उनको बटरिंग कर रहा है तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये भी चीज़ें देखी जाती हैं 1 नंबर वालों के साथ। अभी बात करते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वाले जो होते हैं वो मून से रूल होते हैं। क्योंकि मून से रूल होते हैं तो उनका माइंड कभी भी स्टेबल रहता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, ओवर थिंकिंग उनकी रहती है, रात में सो भी नहीं पाते हैं। लेकिन उनका ना लविंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को प्यार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपना मान के, अपना रिश्ता समझ के कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तू कौन मैं कौन, नहीं, वो सभी लोगों को प्यार देते हैं 2 नंबर वाले। उनके जो दोस्त होते हैं वो आसानी से बनते नहीं हैं, लेकिन जो दोस्त बनते हैं वो बड़े कमाल के बनते हैं उनके। और जिन लोगों का नंबर 2 होता है, अगर आप फीमेल हो तो आपकी मेल से ज़्यादा बनेगी, अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल से ज़्यादा बनेगी। इंट्यूशन पावर उनका बहुत कमाल का होता है, बहुत कमाल का होता है। बस वो ना अपने जो अंदर उनका शोर चल रहा होता है उसके चलते हुए वो पहचान नहीं पाते हैं उस इंट्यूशन को, ये प्रॉब्लम हो जाती है उनकी। और उनकी देखो 1 नंबर वालों के साथ में क्या होता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, लेकिन 2 नंबर वालों के साथ में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन उनकी जो माइंड की स्ट्रेंथ होती है, अगर वो पहचान जाए तो बड़ी स्ट्रांग होती है 2 नंबर वालों की। तो उनको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो अपनी पावर को समझें। आप लोगों को ऐसे ढेरों वीडियो मिल जाती हैं कि भाई इस मूलांक का ऐसा, उस मूलांक का वैसा। तो मैंने सोचा क्यों ही बनाना है, लेकिन मेरे को चैनल हुआ कि मैं अपना न्यूमरोलॉजी का वेबिनार भी लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी 21 रुपये में। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम कैसे न्यूमरोलॉजी से पता करते हैं कि क्या कैसे होता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए और आपको गाइडेंस भी मिल जाए। जो कार्ड से आएगी अभी हम बताएंगे आपको, कार्ड्स आपके सामने ही है। ठीक है, अभी हम 5 नंबर वालों की भी बात करते हैं। 5 नंबर वालों की तो मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगा, एक तो मर्क्यूरी यानी कि बुध से वो रूल होते हैं, बोलने के बड़े धनी होते हैं। बोलने के धनी मतलब उनको क्या कैसे कब बोलना है उनको पता है, कब बटरिंग करनी है, कब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, कब क्या करना है, उनको बड़े अच्छे से आता होता है। और 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, उनका स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है, डाइजेशन से रिलेटेड। उनकी स्माइल बड़ी ऐसी बच्चों जैसी बड़ी क्यूट होती है। 5 नंबर वालों की स्माइल बड़ी क्यूट होती है। और जो उनका देखा जाता है ना, उनका पता है कैसे रहता है, जैसे 2 नंबर वालों का इंट्यूशन रहता है, तो 5 नंबर वाले ना किसी को भी जज कर सकते हैं। और वो जो जज करते हैं लोगों को बड़ा कमाल का जज करते हैं कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, और वैसा ही होता है। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है बड़ी कमाल की होती है। 5 नंबर वालों के लिए ना एक यहाँ पे गाइडेंस भी निकल कर आ रही है, अगर आप छोटे छोटे ट्रैवल करते रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जनरली 23 या फिर 32 के बाद इन लोगों की किस्मत चमकती है, जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं। ये देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। और अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो 5 नंबर वालों की अगर आप गाइडेंस ले लो, या फिर 5 नंबर वालों कोई ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। ये चीज़ें भी रहती हैं 5 मूलांक वालों के लिए। ओके, आई थिंक इतना आपका पर्सनैलिटी का काफ़ी है। बताने को तो देखो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, सोल नंबर और एक्सप्रेशन नंबर के बाहर के लोग आपको कैसे देखते हैं, आप अंदर कैसे हो, ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी में आता है। और ये आपको मेरे वेबिनार में देखने के लिए मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन करिएगा। अभी हम कार्ड से बात करते हैं, कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। देखो, पेज ऑफ स्वॉर्ड का जब कार्ड आता है तो वो ऐसा दिखाता है, एक तो आप हो फ्रीडम लवर, ठीक है, 1 नंबर के साथ में बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है। फ्रीडम लवर के साथ साथ में थोड़ा सा ना आप इमेच्योर हो जाते हो। इमेच्योर कैसे हो जाते हो, क्योंकि आपको एग्रेशन आ जाता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। एग्रेशन के चलते हुए आप इमेच्योर हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको पता है क्या लगता है, ये गाइडेंस है। देखो, कोई अगर ट्रिगर हो रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं शुगर कोट तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 1 नंबर तो नहीं हूँ, मैं 3 नंबर हूँ। तो 3 नंबर के बारे में भी हम आगे बताएंगे कैसे होते हैं 3 नंबर वाले। आपको ऐसा लगता है कि जो कदम आपने अपने लिए सोचे हैं, जो स्टेप आपने लिए अपने लिए सोचे हैं, वो करेक्ट है एकदम, आप उन पे चलोगे आपको सक्सेस मिल जाएगी। और इसलिए आप और किसी की सुनते ही नहीं हो। जो आपके माइंड में चीज़ें हैं वो आप प्रॉपर सोच कर बैठ जाते हो कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपकी। जहाँ पे भीड़ जा रही होती है ना, वहाँ से हमेशा आप खुद को अलग पाओगे। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये मूलांक है तो ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नहीं है तो भी आप गाइडेंस के लिए देख सकते हो, ठीक है। भीड़ से हमेशा अलग पाओगे आप।
आपके आसपास ना हमेशा ऐसा तूफान सा चलता रहता है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तूफान सा चलता रहता है का क्या मतलब है? तूफान मतलब एक तो मेंटल लेवल पे, एक फिजिकल लेवल पे आपको बार बार खुद को प्रूव करना होता है, ऐसा भी दिख रहा है आपकी लाइफ में। कई बार ना लोग आपको जज भी कर लेते हैं कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपका बोलना कैसा है, आपका चलना कैसा है, लोग आपको जज कर लेते हैं और वो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके अंदर दो एक्सट्रीम चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, या फिर आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि उसका मुंह तोड़ दोगे आप सामने से जाके। ये चीज़ें दिख रही हैं। मिस्टिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो आप कि आपके अंदर क्या कैसे चल रहा है। लोगों को ना ज़्यादा भनक भी नहीं पड़ती, उनको पता भी नहीं लगता है कि क्या कैसे हो रहा है आपके आसपास, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दिखाते कुछ और हो आप, चल कुछ और रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ना आप कई बार पता है खुद को ऐसे धर्म संकट जिसे हम बोलते हैं उसमें पाते हो आप खुद को, कि भाई मैं ये सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ या गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया किसी को, वो सही बोला कि गलत बोला। आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसते हो, और अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लाइफ की रफ्तार है, जो स्पीड है, वो ना धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है मतलब जिस तरीके से आप चल रहे होते हो, फिर आपके थॉट्स ऐसा कुछ आता है, लोग आपको कुछ ऐसा बोल के चले जाते हैं, तो आप सोचते हो यार पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। फिर आप ना भटक जाते हो अपने रास्ते पे से। ये आपके साथ में हो जाता है। आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो बड़ी एकदम से आती है। कुछ भी चल रहा हो बड़ा एकदम से आता है। कुछ रिश्ता खत्म होना है एकदम से होएगा, कुछ प्रॉब्लम आनी है एकदम से आएगी। ये सब चीज़ें होती है और आप खुद को हमेशा हैंगमैन का जैसे कार्ड दिख रहा है तो खुद को अटका पाते हो। आप अटका कैसे पाते हो? आप सभी लोगों के लिए ऐसा कि डिवाइन सपोर्ट तो है आपके साथ में और ये बात आपको भी मालूम है, लेकिन आप ना वो प्रॉपर समझ नहीं पाते हो कि भाई ये डिवाइन सपोर्ट है नहीं है। आप चैलेंज करने लग जाते हो भगवान जी को, क्या आप मेरे साथ में हो नहीं हो, प्लीज मुझे बताओ। आपको ना बार बार ये डाउट आता है कि भाई क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। आपके सामने चीजें निकल कर आए, लेकिन आपके सामने प्रॉपर वो चीजें आती ही नहीं है निकल कर। उसकी वजह से आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपके जो एम है, आपके जो गोल्स हैं, वो हमेशा ना ऊपर उठना, ये दिख रहे हैं, हमेशा ऊपर बढ़ना, हमेशा। फिर चाहे आपके रास्ते में कुछ भी है। और कई बार ना आप ऐसा भी करते हो कि या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप बिल्कुल इमोशनल नहीं होते। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके गोल के रास्ते में जो कुछ भी चीज़ें आ रही है ना, आप उसके ऊपर चढ़ के चले जाओगे, लेकिन आपको वो पाना है, आपको वो प्राप्त करना है। आपको जो अपना पॉइंट प्रूव करना है वो आप प्रूव करोगे ही करोगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। देखो हार्ड वर्किंग तो आप हो, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा जिद्दी भी हो आप। आपको ना अपनी जिद जो है उसको त्यागने की ज़रूरत है, आपको ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। आपको क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। आपके लिए ना जैसे जो इमोशंस है वो आपके पैरों में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे लोगों का बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, वो वाली चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। इमोशंस मतलब देखो, एक होता है कि इंसान ऐसे होते हैं, कैसे बताऊँ, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, इस तरीके से समझो। अब जो बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ है या फिर उसके कोई रिश्ते हैं, उनको कोई डील पसंद नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से समझो, किसी को अपनी वाइन शॉप खोलनी है और वो बिजनेसमैन है, ठीक है। किसी ने उसको सजेस्ट कर दिया है, एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने भी, कि भाई अगर तुम इस तरीके का काम करोगे ना तुम्हारे पास पैसा बहुत आएगा। अब क्या हुआ कि भाई उसको तो पैसा चाहिए, वो तो उस फील्ड में जाएगा। लेकिन जो उसके फैमिली वाले हैं, जो उसकी वाइफ हैं, जो उसके रिलेशन हैं, जो उसके रिश्ते हैं, वो उसको मना कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है वाइन शॉप, इससे लोगों का कितना हम ऐसे ऐसे केस सुनते हैं, गलत बात है ये, और हम खुद यही चीज़ करें तो ऐसा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे आ गए एक तरफ इमोशंस, एक तरफ आ गई प्रैक्टिकलिटी, बिजनेस। तो आपके साथ में क्या होता है, अब जो वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है वो ये सोचे यार इमोशंस का क्या करना है, तुम इमोशंस से सोच रहे हो, पैसा आएगा ना तो तुम भी चुप हो जाओगे। तो आपका ध्यान सारा उधर चले जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जानबूझ के ऐसा कर देते हो, लेकिन आपके जाने अनजाने में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपसे ना इमोशंस लोगों के इग्नोर हो जाते हैं, आपसे खुद के इमोशंस भी इग्नोर हो जाते हैं। उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हो लोगों से, आप भला बुरा सुनते हो लोगों से, क्योंकि आप इमोशंस की उतनी वैल्यू कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता यार ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आप वो चीज़ों को ना प्रोसेस नहीं कर पाते हो। आपका माइंड से ज़्यादातर ऐसा रहता है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा इमोशंस के
भाड़ में। ऐसा हो सकता है आपकी है ऐसा घर में कोई, या फिर आपके ऐसे ट्रेट हो सकते हैं। तो इन पे ना आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ में इतना नेगेटिव हो गया, मैं आपको पॉजिटिव यही बोलूँगा कि डिवाइन के साथ में, भगवान के साथ में आपका कनेक्शन है, और इसलिए आपको ये चीज़ें ट्रिगर की जा रही हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को देखो। क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो आधे से ज़्यादा तो तभी ख़त्म हो जाती है तब हम उनको फेस कर लेते हैं। और अगर हम उनको फेस नहीं करते हैं, दूर दूर भाग रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है प्रॉब्लम। मुझे ना एक बात और शेयर करने का मन कर रहा है आपसे। मैं सोच रहा था कि ये जो ट्विन फ्लेम और ये जो सोलमेट, ये सब चीज़ें जो हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी इन्वेंट हुई हैं, है ना? ये तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सेम चीज़ें रही होंगी, वर्ड्स चेंज हुए होंगे बस। पर जितना आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि मैरिड कपल हैं, वो एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं, किसी की नहीं निभ रही है तो उसको छोड़कर जा रहे हैं। क्या बहाना दे रहे हैं? कि मेरा सोलमेट नहीं है, कि मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, मेरा ट्विन फ्लेम कोई और है, मेरी लाइफ में कोई और आएगा। वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसका क्या है ये? क्या पहले आपने ऐसा सुना है कि कोई इन चक्करों में किसी को छोड़कर जा रहा है? वो भी तो अपनी लाइफ निभाते थे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग ना मिसलीड ज़्यादा हो रहे हैं, मिसगाइड ज़्यादा हो रहे हैं कि भई मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है तो पार्टनर को छोड़ दो। अफेयर कर रहे हैं, अफेयर कर रहे हैं तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी और के लिए फीलिंग आ रही है तो वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या आजकल लोगों के साथ में ऐसा हो गया है। अब जिसके साथ तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसा तो नहीं है कि इंसानों ने अपनी मर्ज़ी चलाई है। सब काम भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो भगवान ने शादी करवाई है, उनके साथ तो निभाओ उस शादी को। ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण भगवान के रुक्मणी देवी से शादी हुई थी तो उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, नहीं दिया था ना। राधा रानी के साथ जो उनका प्रेम था, जो प्यार था, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लाइन क्रॉस करी हो या फिर छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में तो लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं इस तरीके से कि भाई मेरे को किसी और से कनेक्शन फील होता है इसलिए मैंने किसी को छोड़ दिया। ऐसे आते हैं मेरे पास बहुत क्लाइंट, चाहे फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उस बात को प्लीज़ थोड़ा सा समझा करो सभी लोग। पता नहीं क्यों मैं इस रीडिंग में शेयर कर रहा हूँ। नटराज, ओके, इसलिए शेयर कर रहा था मैं, मेरे को पता लग गया क्यों। मैं आपको बताता हूँ अभी। सी, अर्धनारीश्वर का कार्ड है आपके लिए, और इस कार्ड से लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड ऐसे हो जाते हैं। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। थमो जरा, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा सोचो आप क्या बोल रहे हो पहले। सबसे पहले तो ये बात है, अगर कोई और आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपको क्यों नहीं मिला? आपकी कर्मों की वजह से नहीं मिला। आपने अपनी हीलिंग नहीं करी, आपने अपने चक्रास को हील नहीं किया, इस वजह से नहीं मिला आपको वो। और इस कार्ड को मिसगाइड, इस कार्ड से कोई अगर मिसगाइड हो रहा है तो उस चीज को नहीं होना है, इसलिए भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं। क्यों आ रहा है ये सब? क्योंकि आप लोगों की अभी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ने वाली है, अवेकनिंग होने वाली है आप लोगों की। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक एंगल से सोचो, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेकर मत बैठे रहो, एक चीज में मत अटको। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक लाइन सुनी थी एक पॉडकास्ट में, उनका नाम भी बता देता हूँ मैं। उनका नाम है जय मदान। एस्ट्रोलॉजर ही हैं वो भी, काफ़ी जानी मानी। अगर आपने नहीं सुना है तो सर्च करिएगा उनको। उनके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, उनका जो पॉडकास्ट था वो अंकिता लोखंडे के साथ में था। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो सुनना चाहिए आप लोगों को। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो हम मंदिर की, भगवान की परिक्रमा करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम घूम रहे होते हैं, 360 डिग्री हम घूम रहे होते हैं, तो हर एक एंगल से हम वो चीज़ें देख रहे होते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से मत सोचो, हर एक डायरेक्शन से सोचो। ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, ये मैसेज है आपके लिए। इसलिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें ऐसे लेकर बैठ गए हो कि नहीं भाई ऐसा ही कनेक्शन है, वैसा ही कनेक्शन है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत डिवाइन है, मेरे एक्सपीरियंस से लोग गाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा। क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देनी है? अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, सेल्फ लव करो, कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन उस इल्यूजन में रहकर नहीं कि भाई सब कुछ आप ही हो या फिर आप भगवान ही बन गए हो। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं एक जनरल आपको बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से क्लाइंट आते हैं हमारे पास में। हम पता है ऐसे भूल जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, अगर ऐसा हो कि मैं भाई टैरो रीडर हूँ, मैं सोचूं नहीं मैं ही अच्छा बताता हूँ, मेरे अलावा तो कोई अच्छा बता नहीं सकता, तो ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों?
सब लोगों की अपनी अपनी वाइब्रेशन है, सब लोगों की अपनी अपनी जर्नी है, सब लोगों का अपना अपना कनेक्शन है, सब अपने अपने हिसाब से बताएंगे। उसी तरीके से सब लोगों का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हम ऐसे क्यों समझ लेते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है वो भगवान से मैं इतना कनेक्टेड हूँ तो मेरा ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिवाइन है। हो सकता है किसी सामने वाले का, अगर वो बोल नहीं रहा है तो उसका भी बहुत अच्छा हो, किसी तीसरे का बहुत अच्छा हो। तो हमें ना इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए, उस सुपियोरिटी में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं किसी से या फिर कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा तोड़ने को कहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे ईगो डेथ दिख रही है आपके लिए। आई नो ये जो रीडिंग है काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर रही होगी, लेकिन सॉरी, बस यही सब निकल कर आ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस भी निकल कर आ रही है वो गाइडेंस भी यही है कि हर एक चीज़ों से सोचो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है अभी। अवेकनिंग होने का मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को पहचानो, समझो, अपना माइंड को ब्लॉक करके मत बैठो। ओके, ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपकी मदद हुई होगी। और अगर आप चाहते हो न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट करना, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑकल्ट साइंस में ही आना है, आप उससे कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत कुछ देख सकते हो। तो आप वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन करिएगा 21 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बाय बाय।